ओम शांति। सुरभाई। चेतन भाई, ओम शांति। चेतन भाई, आज हम 21/5/2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी और 21 तारीख, कल 20 तारीख थी जी और कल 20 तारीख पे हमारे आदरणीय रामलोचन भाई, जी जो बाबा के अनन्य बच्चे थे, अथक सेवाधारी थे, ऐसे विशेष आत्मा ने कल अपना पुराना शरीर त्याग कर बाबा की गोद ली है। दिन में 11:17 पे उन्होंने ये शरीर छोड़ा है। तो आज तो उनको रखेंगे, उनके लौकिक वाले भी पहुंच रहे हैं और कल उनका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ होगा, क्योंकि हमारे भाई साहब 76 साल की उम्र में शरीर छोड़ा है उन्होंने और 54 साल से मधुबन में समर्पित थे। उनको ज्ञान कलकत्ता से मिला था बाबा का और बहुत अथक सेवादार थे। दादी दीदियों का सबके बहुत लाडले थे, क्योंकि शुरू से भंडारे की सेवा में थे और 1998 से यहाँ पर शांतिवन में आए थे और तब से हमारा वीआईपी भंडारा और ऑलराउंड सेवा सब देखते थे, क्लासेस भी करते थे हर ग्रुप में बाबा के सीजन में। उसके पहले पांडववन में भी बाबा के भंडारे में जी, भंडारे में थे सेवा पांडव की। जी, पांडववन तो थे ही पहले। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से वीआईपी का जो डाइनिंग हॉल है, खिलाने पिलाने का और वीआईपी का जो भी भोजन बनता था, सब वीआईपी बहुत खुश होकर जाते थे। तो बहुत दिल से सेवा करते थे भाई साहब हमारे। ऐसी महान आत्मा को हम सत सत प्रणाम और श्रद्धांजलि हमारी भावनापूर्ण अर्पित करते हैं। और कल का प्रोग्राम तो देखेंगे लाइव, सब उनका सब जगह जाएगा। तो इस तरह ये छोटा समाचार मुरली से पहले थोड़ा बताया। बाकी आज खास बाबा बोलता है कि तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है जी, शरीर से नहीं। ये मेन बात है चेतन में। आज बाबा ने बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराया है जी तरह से, क्योंकि पहले आत्मा है। कल भी बाबा ने कहा था जी, पहले आत्मा है, शरीर पीछे। लेकिन हम पहले शरीर को देखते हैं, आत्मा का कई बार भान आता है, नहीं आता है जी, लेकिन शरीर के ही रीति से हम देखते हैं, यही उल्टा कार्य कर लेते हैं। इसलिए ही आसुरी संस्कार बाबा ने कहा था आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आज बाबा खास हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं जी, क्योंकि आत्मा का लव आत्मा से होना चाहिए, परमात्मा से होना चाहिए, ना कि शरीरों से होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आत्मा का लव यदि परमपिता परमात्मा के साथ है तो दिव्य गुण स्वतः आते हैं। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती भी है जी, कि हे पतित पावन आओ, हे प्यार के सागर आओ, सदगति में ले जाने वाले आओ, पुकारती है। जी, तो प्यार आत्मा से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। जी, तो जैसे पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। जी, तो पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पुण्य की दुनिया में चलना है। बिल्कुल। क्योंकि हम अभी पाप आत्माएं बन गए हैं, दुखी हो गए हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाकर पुण्य आत्मा बनाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। जी, और बाबा ने कहा परमात्मा की याद से ही हम पुण्य आत्मा बनेंगे, पवित्र आत्मा बनेंगे। जी, और योग बल से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे आत्मा के। जी, कोई पानी आदि के स्नान करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। और खाद जो जन्म जन्मांतर की भरी हुई है वो भी योग बल से ही निकलती है। बाबा ने वैसे तो बाबा ने कहा याद अक्षर हमें उसमें जोड़ना है। योग कठिन लगता है सबको, तो इसलिए याद सहज रखती है। जी, तो बाबा कई बार कहते हैं क्योंकि आत्मा जितनी पावरफुल रहती है तो माया भी पावरफुल होकर लड़ती है, रुस्तम होकर लड़ती है। इसलिए कहावत है ना, माया जीत जगत जीत। बिल्कुल। तो माया जीत जगत जीत बनने के लिए उस्ताद बाप है ना, तो उस्ताद बाप की जितनी याद रहेगी उतनी हम माया जीत जगत जीत बनते जाएंगे। बिल्कुल जी चेतन भाई, आज का क्वेश्चन है मुरली से, जी किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है जी और मायाजित बनने की युक्ति क्या है? इसके ऊपर बाबा ने बताया था। हाँ जी जी। बाबा कहते हैं हम बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं, परमपिता परमात्मा को, जी, है ना, क्योंकि अपने पापों को भस्म करना है। इसलिए याद में ही माया विघन डालती है। जी, और बाप उस्ताद है और इस पे जीत पाना है, माया पर जीत पाना है, तो उस्ताद बाप को याद करना है। जी, तो
तो खुशी भी रहेगी, पुण्य आत्मा भी बनेंगे, हमारी पुकार भी पूरी होगी। और यदि हम पुण्य आत्मा बनते जाएंगे तो औरों को भी पुण्य आत्मा बनाते जाएंगे, सर्विस भी होगी, तो फिर खुशी भी होगी सबको जी। इसलिए बाबा कहते हैं मायाजित बनने की विधि है, उस्ताद बाप को याद करो जी। ये बाबा ने आज कहा। बहुत अच्छा है चेतन भाई, आपने काफ़ी डिटेल में बताया। आज तो बाबा ने खास आज गीत भी चला था, इस पाप की दुनिया से और हाँ, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल जी। ये आत्मा पुकार रही है ना जी जी। क्योंकि शरीर तो बोलेगा नहीं, इस पाप की दुनिया से, शरीर तो यही है जी, यहीं पर जीना, यहीं पर शरीर अंतिम संस्कार कर देते जाते हैं, लेकिन आत्मा ही बुलाती है। इसलिए आत्मा का पाठ हम बच्चों को पूरा पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। रोज मुरली में बाबा हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी आत्मा का पाठ एकदम, जब बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी उसके पहले से बाबा ने तैयारी करवाई थी बाबा से, तो आत्मा का पाठ पूरा पक्का, पूर्ण संपूर्ण देही अभिमानी थे। इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर करने के लिए, जो संपूर्ण अभिमानी होगा, आत्म अभिमानी होगा, उसी को फॉलो करने के लिए बाबा कहते हैं। आज बाबा ने भक्ति के बारे में भी कहा है जी, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं है जी। अभी कलयुग द्वापर से शुरू होती है, कलयुग में तो बहुत भक्ति का रहता है जी। 5 तत्वों की भी भक्ति शुरू कर देते हैं, फिर भी नीचे गिरते आते हैं, क्योंकि अनेकों की भक्ति करते रहते हैं जी। एक को नहीं मानते हैं, तो दुख मिलते रहता है, प्राप्त करते रहते हैं और दुनिया नीचे ही गिरते आती जाती है। भले साधन सुविधा बढ़ जाते हैं, भक्ति में कई प्रकार की आशाएं भी पूरी होती है ना, जो भक्ति हम लोग करते हैं जिस भावना से करते हैं वो इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन आत्मा की गिरती ही कला होती जाती है, क्योंकि हम शरीर समझकर याद करते हैं, शरीर को याद करते हैं, परमात्मा का सत्य परिचय नहीं है। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या है, उसका नाम रूप, हमारा रिश्ता क्या है, ये सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट नहीं समझ में आती है। तो जो चीज़ विधि से नहीं होती है तो थोड़ा सा कठिनाई तो होती है। बिल्कुल, भक्ति में इतनी भक्ति पूजा यात्राएं होती है, कितनी बातें होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान तो एकदम सहज है, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी बनो। और बाबा ने आज और एक शब्द अच्छा कहा है, भोला व्यापारी है जी परमपिता परमात्मा जी। चावल मुट्ठी देकर 21 जन्मों के लिए महल बना दे देते हैं हम बच्चों को, लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि भोला भले हूँ, अनाड़ी नहीं हूँ। ये नहीं समझिए कि हम लास्ट में दे देंगे, जब लास्ट का समय आ जाएगा तो बाबा कहते हैं मैं क्यों फिर आपको लेकर दूंगा, है ना, उस समय मुझे आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बाबा के पास क्या कमी है, लेकिन जो इस समय में भगवान को जो देते हैं आवश्यकता पड़ने पर भगवान के निमित्त करते तो अपने लिए ही हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भोला व्यापारी हूँ, भोलानाथ का सेवाएं हो जाती है ना, यज्ञ की सेवाएं हो, लेकिन परमात्मा अनाड़ी नहीं है जो मतलब हम अपनी होशियारी से व्यापार कर लें उनके साथ। तो बाबा कहते हैं यदि ऐसा होगा तो मुझे ही कुछ भी लूँगा तो ब्याज आदि तो मुझे ही देना पड़ेगा। फिर बाबा ने आज कहा है कि भाई जैसे हमें साइलेंस में जाना है, तो साइलेंस मूवी टाकी पहले होता था ना, तो वो बाबा ने कहा कि अभी हम बच्चों को टाकी से मूवी से साइलेंस में अभी हमको जाना है जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, कारोबार संभालते, बच्चों आदि को संभालते, हाथों से कार्य करते हुए बुद्धि बाप की तरफ रहे, बेहद बाप की तरफ रहे, बेहद स्वर्ग की तरफ रहे, बेहद लक्ष्य की तरफ रहे। ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं, क्योंकि मासूक बाप आया है हम आशिकों को ले जाने के लिए, इसलिए जितना हो सके अच्छी रीति याद करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजा ही मिलेगी, और वो उसका सहज साधन बाबा ने आज बताया है मन मनाभाव जी, है ना। यदि मन मनाभाव की स्थिति रहेगी तो अंतमति सोगति हो ही जाएगी। बिल्कुल जी। आज की बाबा ने आज सम्मान भी हम बच्चों को काफ़ी दिखाया, बताया, सुदर्शन चक्रधारी हो जी, मास्टर ज्ञान सागर हो, ज्ञान नदियाँ हो, मास्टर सरस्वतीवान हो, ये बाबा ने हम बच्चों को आज काफ़ी जी सम्मान भी याद दिलाए हैं मुरली में जी। चेतन भाई, मुख्य बात तो यही है कि आत्मा के पाप तो योग बल से ही कटेंगे, जब बाबा को याद करेंगे, आत्मा समझेंगे, देह और देह के संबंधों को भूलोगे, तभी हमारे पाप कटेंगे। ये मुख्य आधार तो यही याद ही है।
जी। लेकिन बाबा ने बोला एक श्रीमत भी है, श्रीमत पर चल बादशाह लेने के लिए, जैसे आपने बोला चावल मुट्ठी दे 21 जन्म के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई भी जमा करनी, बाबा बोलता है। फिर बोलता है गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, लेकिन रहते हुए भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है, बाबा बोलता है। मुख्य बात ये भी है, सब कुछ करते बुद्धि बाप के तरफ लगी रहे। तो ये सब मुख्य बातें थी आज बाबा की। तो आज का वरदान भी बहुत अच्छा है चेतन भाई, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी हो। बाबा बोलता है यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। जी। डिस्कस नहीं करो, अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। फिर बाबा बोलता है कि अभी किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, क्योंकि लोग तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, है ना। किसी को सावधान भी करते तो भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे को सहयोगी बनाकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। जी। तो बाबा देखो व्यवहार में कैसे व्यक्ति के साथ चलना है, वो सब कुछ सिखाती ये है, हर चीज सिखाता है। संगठन में रहते हैं जी। तो किसी आत्मा के शुभ भावना के साथ हम शिक्षा देते हैं। जी। और तो कई बार हम दिख रहा है कि रॉन्ग कर रहा है, हाँ, सुना नहीं, लेकिन क्या होता है, जैसे हम कोई गलती कर रहा है जी, उसी समय में उसको टोक देंगे, 4 लोगों के सामने बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। हाँ, और अंदर जब ज्यादा हो ऐसा समय आता है तो उनकी विशेषता पहले वर्णन करके फिर जी। आप ये पिछले बार आपने ये किया था, ये नहीं करते तो ये अच्छा होता था, बिल्कुल। ऐसा माना शुभ भावना युक्ति के से, साथ, जी। युक्ति से जी। उनको बताएंगे तो वो बात वो एक्सेप्ट भी करेंगे। जी बिल्कुल। तभी तो बाबा ने कहा यदि हमारी शुभ भावना रहती है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना रहती है तो ही हम विश्व कल्याणकारी बन पाते हैं। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल व्यवहार में ही है, बिल्कुल चीजें ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। जी जी। आज स्लोगन है चेतन भाई, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। जी, वो बहुत जरूरी है जी। जब तक दृढ़ता नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी। क्योंकि कोई भी कार्य करने का, आज समझो अमृत वेले का हम यदि संकल्प कर लें, दृढ़ संकल्प, मुझे अमृत वेला उठना किसी भी हालत में करना ही है, तो वो एक उदाहरण बताए। ऐसी कई बातें हैं, अलबेले होंगे तो कर नहीं पाएंगे। कभी कोई ऐसे मौके पर एक दृढ़ संकल्प हम करते जाएंगे तो जीवन में एक अच्छा व्यवहार बनते जाएगा। बिल्कुल। चेतन भाई आवेश इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो, इसके ऊपर है कि प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। अच्छा। जैसे वो क्षमा को लेकर के चक्कर लगाते ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे। बहुत अच्छी बात कही। पहचान सकेंगे। जी जी। हाँ। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतनी सहज भी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। तो चारों तरफ लाइट फैला हुआ होगा, प्रत्यक्षता का सूर्य उदय। जी। उसके लिए मसाल जल जाए। जी। प्रत्यक्षता की हमारी माना स्थिति श्रेष्ठ बने रहे, प्यूरिटी हमारे में रहे, रूहानी रॉयल्टी हमारे में रहे, तब वो मसाल जलती रहेगी। ज्ञान का घृत हमारे बुद्धि में टपकता रहे, बाबा की याद हमारे की ज्योति जगती रहे, आत्मा सदा जागती ज्योत रहे, तो ये हम मसाल बन जाएंगे, तब हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त। बिल्कुल जी। थैंक यू। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।